रात के चमकते आसमान में जब हम सर उठाकर देखते हैं तो हमें अपने सोलर सिस्टम के कुछ ग्रह और ब्रह्मांड के लाखों सितारे दिखाई देते हैं। इन सब में एक एक सितारा हमारी पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है और इन सब के बीच की दूरी हजारों प्रकाश वर्ष है। लेकिन फिर भी ये लाखों सितारे हमारे इस छोटे से आसमान में हम देख पा रहे हैं। कितना अद्भुत है हमारा ये ब्रह्मांड। अंतरिक्ष की यह सुंदरता हमें हमारी सारी चिंताओं, परेशानियों, दुख दर्द को एक बार के लिए भुला देती है। अगर इसी अंतरिक्ष को और गहराई से हम जानेंगे तो ये हमारे दिमाग को शांत कर देगा। हमें इसे जानना चाहिए। तो चलिए आज सभी चिंताओं को छोड़कर, सब कुछ भूलकर सिर्फ कुछ समय दीजिए इस अंतरिक्ष की सैर करने को, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। चलिए चलते हैं हमारे अंतरिक्ष के सफर पर। हमारी अंतरिक्ष यात्रा शुरू होती है हमारे अपने प्यारे ग्रह पृथ्वी से। हम अपनी पृथ्वी से 90 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं अपनी सभी चिंताओं को छोड़कर। कितनी प्यारी है हमारी धरती, और ये है हमारा चांद। इसकी सतह पर बने हजारों क्रेटर्स इस बात के गवाह है कि लाखों वर्ष पहले करोड़ों एस्टेरॉइड्स की वर्षा यहाँ हुई होगी। चांद से कुछ ऐसी दिखाई देती है हमारी पृथ्वी। चांद की इस वीरान भूमि पर कहीं कोई जीवन दिखाई नहीं देता है। और ये है नील आर्मस्ट्रांग के पहले फुटप्रिंट्स, जो आज भी चांद की सतह पर मौजूद है और करोड़ों सालों तक रहेंगे। चलिए अब हम चलते हैं किसी और ग्रह पर। पृथ्वी से 125 मिलियन किलोमीटर दूर ये है वीनस। ये हमारे ग्रह पृथ्वी की बहन है। इसे हम पृथ्वी से नंगी आंखों से देख सकते हैं। पूरब में ये नए दिन का स्वागत करती है तो पश्चिम को रात में अलविदा कहती है। ये आकार और गुरुत्वाकर्षण बल में पृथ्वी के बराबर है, लेकिन अंदर झांकने पर यह किसी नर्क से कम नहीं है। इसके एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड से बने बादल हैं और यहाँ CO2 की मात्रा काफी अधिक है। वीनस का ये एटमॉस्फेयर इसे काफी गर्म रखता है। सूर्य से बुध की अपेक्षा दूर होते हुए भी यह बुध से काफी गर्म है। यहाँ सरफेस टेम्परेचर 900 डिग्री है। जीवन की कल्पना तो यहाँ संभव ही नहीं। यहाँ पर एक दिन यहाँ के 1 साल से बड़ा होता है। अब हम इस वातावरण में अधिक देर तक नहीं रह सकते। चलते हैं हमारे अगले पड़ाव पर। ये है हमारा सूर्य। इसकी चमक में छुपा है हमारा अगला पड़ाव, मरकरी यानी बुध। सूर्य के पास होते हुए भी यहाँ दिन और रात के तापमान में जमीन आसमान का अंतर है। रात में -275 डिग्रीज तो दिन में 800 डिग्री। बुध ग्रह की कोर हमारे चांद जितनी बड़ी है, जो कि आयरन से बनी है, और इसकी ऊपरी परत पथरीली है। इसे हम एक लोहे का गोला कह सकते हैं। और ये है हमारा दिव्य सूर्य। इसी पर सभी ग्रह टिके हैं और टिका है हमारी पृथ्वी पर जीवन। यही किसी घोड़े की तरह अपने रथ में सभी ग्रहों को घुमाता है। इसकी 7 रश्मियों का प्रकाश हमें जीवन देता है। ये इतना विशाल है कि इसमें हमारी पृथ्वी जितनी 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। इसकी सरफेस का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य हर सेकंड लाखों टन पदार्थ को एनर्जी में बदल रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्सेस से ऐसे दैत्याकार मोल्टन गैस लूप बनते हैं जो इतने ऊपर तक उठते हैं कि इनमें कई धरती समा सकती है, और ये हजारों ज्वालामुखियों से भी अधिक ऊर्जावान है। ये लूप जहाँ से उठते हैं उसे सन स्पॉट कहा जाता है। सूर्य पर होते हुए भी ये दिखाई देने में ब्लैक है, क्योंकि इसके आसपास की लेयर से इनका टेम्परेचर कम है। बाहर से इतना विचित्र सूर्य अंदर से और भयानक और विचित्र होगा। सूर्य के अंदर की दुनिया को हम कभी और देखेंगे। फिलहाल हमें चलना चाहिए वहाँ जहाँ हमारा भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है, द रेड प्लैनेट मार्स, जहाँ हम भविष्य में अपनी कॉलोनी बसाएंगे। मार्स हमारी एकमात्र आशा है भविष्य की, क्योंकि सिर्फ यही एक ग्रह है जहाँ हम अपनी पहली बस्ती बसा सकते हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर पृथ्वी की अपेक्षा पतला है और ओजोन गैस के अभाव में यहाँ रेडिएशन से बचना संभव नहीं है। अब तक यहाँ जीवन का कोई नामो निशान हमें नहीं मिला है। हो सकता है यहाँ का जीवन लुप्त हो गया हो, जिस तरह पृथ्वी पर कई बार हो चुका है। ये है ओलंपस, मंगल का सबसे बड़ा पहाड़, जो कि पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है। मंगल की ये घाटियां बयान करती है कि कभी यहाँ पर पानी बहा करता होगा, और अगर पानी था तो जीवन भी रहा होगा। लेकिन आखिर जीवन था तो जीवन गया कहाँ? हो सकता है कि जीवन ने यहीं से पृथ्वी पर छलांग मारी हो। यह तो भविष्य ही बताएगा। अब हमें मंगल को अलविदा कहना चाहिए। मंगल से दूर चलते वक्त अब हमारी यात्रा थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हमें गुजरना होगा लाखों आवारा घूमते एस्टेरॉइड्स के समुद्र से। ये एक एस्टेरॉइड बेल्ट है
जो मंगल और बृहस्पति के बीच है। ये सभी एस्टेरॉयड वो बदकिस्मत चट्टानों के टुकड़े हैं जो एक ग्रह में तब्दील नहीं हो पाए, और सोलर सिस्टम के बनने से लेकर अब तक ये आवारा चट्टानों के टुकड़े किसी न किसी को अपना शिकार बना ही लेते हैं। खैर, अब हम आसानी से इन्हें पार कर चुके हैं और पहुंच चुके हैं पृथ्वी के रक्षक गुरु ग्रह पर। सोलर सिस्टम के निर्माण से लेकर अब तक इसने हजारों बार पृथ्वी को बचाया है। गैस का ये गुब्बार इतना विशाल है कि हमारी जैसी हजार पृथ्वी को ये अपने अंदर शरण दे सकता है। ये देखिए, द ग्रेट रेड स्पॉट। ये एक तूफान है जो पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है और पिछले 300 सालों से लगातार यहाँ उत्पात मचा रहा है। ऐसे कई तूफान जुपिटर में चलते रहते हैं। यहाँ की बिजली का एक स्पार्क 10,000 वोल्ट्स के बराबर है। ऐसे बिजली के झटके यहाँ पर चलते ही रहते हैं। इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हमें इसके पास एक पड़ाव ढूंढना चाहिए। ये है जुपिटर का सबसे नजदीक चंद्रमा आयु। इस चंद्र के मोल्टन वोल्केनो लावा उगल रहे हैं। यहां से हमें एक दूसरी आशा की किरण दिखाई दे रही है, जहां जीवन की संभावना भी हो सकती है। यह है जुपिटर का दूसरा चंद्रमा यूरोपा। इसकी सतह पूरी तरह से बर्फ से ढकी है। संभव है कि इस बर्फ के नीचे पानी हो और वहां जीवन पनप रहा हो। इसे जानने के लिए हमें यहाँ कोई स्पेस मिशन भेजना होगा, लेकिन इसके पड़ोसी ग्रह पर इंसान का एक दूत पहुंच चुका है। नासा का कैसिनी स्पेस प्रोब जो चक्कर लगा रहा है एक रिंग प्लैनेट शनि के। शनि, जिसे हमने पृथ्वी से कई बार निहारा है। शनि ग्रह काफी बड़ा होते हुए भी इतना हल्का है कि यह पानी में तैर सकता है। इसकी रिंग्स इतनी बड़ी है कि पृथ्वी से चांद तक की दूरी तक समा सकती है। और यह है शनि ग्रह का चंद्र टाइटन, हमारी तीसरी आशा की किरण, जहां जीवन संभव हो सकता है। इसके अंदर एक एटमॉस्फेयर है, हवाएं हैं, बारिश भी है और यहाँ तक कि सीजन्स भी है। नदियां, झीलें और समुद्र भी है और देखने में पृथ्वी से काफी समान दिखाई देता है। हम इंसानों ने यहाँ भी अपना एक दूत भेज दिया है, ह्यूगेन स्पेसक्राफ्ट। इस भयंकर वातावरण में हमारा ये योद्धा यहाँ की इंफॉर्मेशन हमें भेज रहा है ताकि हम इस ग्रह को और अधिक जान सके। टाइटन काफी ठंडा है, -300 डिग्रीज। ऐसे में जीवन का पनपना लगभग असंभव है। अब हमें टाइटन को अलविदा कहना चाहिए, क्योंकि अभी पूरा ब्रह्मांड हमारा इंतजार कर रहा है। हमारी मुलाकात होनी है अब शनि के 2 जुड़वां छोटे भाई यूरेनस और नेपच्यून से। यूरेनस भी एक गैस जाइंट है। इसे आइसी प्लैनेट भी बोला जाता है। और ये है इसका जुड़वां भाई नेपच्यून। इसका नेचुरल सैटेलाइट ट्राइटन है, जो कि सॉलिड है, लेकिन ट्राइटन स्टेबल नहीं है। यह नेपच्यून के चारों ओर उसके घूर्णन की विपरीत दिशा में घूमता है। इस वजह से ये धीरे धीरे टूट रहा है और एक दिन ये टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा। अब हमें आगे चलना चाहिए। यह है सोलर सिस्टम का सबसे अनलकी ग्रह प्लूटो। ये आज तक अपने सम्मान को पाने के लिए तरस रहा है। इसकी कहानी हम कभी और बताएंगे। फिलहाल हमें अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकलने का रास्ता खोजना पड़ेगा। ये रहा हमारा साथी वोयाजर 1 स्पेस प्रोब, जो कि एक बुलेट से 20 गुना तेज गति से मूव कर रहा है। इस पर लगी एक गोल्ड प्लेट एक सीक्रेट कोड है, हम इंसानों द्वारा भेजा गया कोड, ताकि ब्रह्मांड में बसी कोई इंटेलिजेंट स्पीसी उसे समझकर ब्रह्मांड में हमारा एड्रेस जान सके। हो सकता है ऐसा करके हमने कोई खतरा मोल ले लिया हो, लेकिन खतरे तो अभी आगे और भी है, जिनके सफर पर हमें चलना है। हमें अब अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हम दूसरे सोलर सिस्टम अल्फा सेंचुरी में पहुंच चुके हैं, जहां एक नहीं बल्कि 3 सितारे एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। हम अपने घर से ट्रिलियन माइल्स दूर आ चुके हैं और हमें अब आगे लाखों करोड़ों मील दूर जाना होगा, पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर। यह है एक स्टार ग्लीस 581। इसकी आयु हमारे सूर्य के बराबर है और इसके पास का यह ग्रह बिल्कुल उतनी ही दूरी पर है जिससे यहाँ पानी बॉयल ना हो। यह हमारी पृथ्वी के जैसा हो सकता है। संभव है कि यहाँ जीवन हो। और इससे आगे पृथ्वी से 92 प्रकाश वर्ष दूर यह है ट्विन स्टार ऑफ एल्गोल। यह रात के आसमान में दिखाई देता है। प्राचीन लोग इसे डेमन स्टार कहते थे। ये दोनों स्टार एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं और एक दूसरे को लगातार निगल रहे हैं। यह है ओरियन मॉलिक्यूलर क्लाउड, पृथ्वी से 1300 प्रकाश वर्ष दूर एक गैस और धूल का बादल जो हजारों प्रकाश वर्ष में फैला है
और इसमें जन्म हो रहा है नए सितारों का। हजारों सितारे इसमें जन्म ले रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। दूर कहीं अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में ये रंग किसने बिखेरे हैं? ब्रह्मांड में दिखाई देने वाली ये रंगोली वास्तव में किसी सितारे की मौत का रंगीन दृश्य है। यहाँ किसी सितारे का भयंकर विस्फोट हुआ है और उसका पुनर्जन्म हुआ है एक नए स्टार के रूप में, जिसे कहा जाता है व्हाइट ड्वार्फ। इसका घनत्व हमारी कल्पना से परे है। ये इतना ज्यादा घना है कि इसकी एक चम्मच का वजन 1 टन के बराबर होगा और एक दिन हमारे सूर्य का भी यही हश्र होगा। बस 6 अरब साल और हम इस सुंदर रचना को देखने के लिए नहीं बचेंगे। देख पाएंगे तो इससे पहले के विनाशकारी विस्फोट को। लेकिन ब्रह्मांड में इससे भी बड़े सूर्य हैं जिनका पुनर्जन्म होता है एक न्यूट्रॉन स्टार के रूप में। एक बड़े सूर्य ने एक विस्फोट में अपना सारा पदार्थ उड़ेल कर ये रूप ले लिया है, जो कि व्हाइट ड्वार्फ से भी काफी खतरनाक है। सिर्फ 12 मील की चौड़ाई का ये न्यूट्रॉन स्टार, जिसके 1 चम्मच पदार्थ का वजन हजारों टन के बराबर होगा, ये काफी तेज घूमता है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसे न्यूट्रॉन स्टार है जिनकी स्पिनिंग स्पीड इतनी तेज है, अगर आप उनकी सरफेस पर खड़े हो जाएं तो आप लाइट की स्पीड के 25% स्पीड को अचीव कर लोगे। हमें एक अज्ञात चीज अपनी तरफ खींच रही है और लगता है वह इससे भी ताकतवर है। ये ही है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे भयंकर दानव, जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती, जिसके अंदर जाने वाली कोई चीज आज तक कभी वापस न लौट पाई है न लौट पाएगी, जो पूरे ब्रह्मांड को भी निगल सकता है। प्रकाश भी इससे वापस नहीं लौट सकता। इसके अंदर आखिर क्या है, ये शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। इसके सामने अधिक देर तक रहना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। ब्रह्मांड में इन हजारों दैत्यों को अपने अंदर किसने समाया हुआ है? ये है हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे, जिसने इन सभी विचित्र ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं और सूर्यों को अपने अंदर धारण किया है। इसमें 10 खरब तारे मौजूद है। 1 करोड़ से ज्यादा ब्लैक होल्स इसमें मौजूद है। ये इतनी विशाल है कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में भी प्रकाश को 1 लाख साल लगेंगे। इतनी विशाल आकाशगंगा में हमारा घर पृथ्वी इसके किनारे पर है, जो इसकी विशालता के सामने सागर में एक बूंद भी नहीं है। अगर हमारा सोलर सिस्टम खत्म भी हो जाए तो इस विशाल समुद्र को क्या फर्क पड़ेगा? और क्या फर्क पड़ेगा एक समुद्र पर जब दूसरा समुद्र ही उसमें गिरने आ रहा हो? हाँ, और वो समुद्र है हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा, जो हमारी आकाशगंगा से टकराने आ रही है आने वाली 6 अरब साल बाद। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब हम भी नहीं रहेंगे। इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसे हजारों आकाशगंगाओं के सागर हैं, जो इस ब्रह्मांड के सामने एक बूंद भी नहीं है। लेकिन ये सारे सागर जिस महासागर में तैर रहे हैं, वो हमारा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन ब्रह्मांड से पहले हमें ब्रह्मांड के दिमाग को देखना होगा। गैलेक्सीज और क्लस्टर्स का बिछा हुआ ये जाल देखने में बिल्कुल हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स से मेल खाता है। लगता है यही हमारे ब्रह्मांड का दिमाग है, जिसे हम अपनी कॉस्मिक नजरों से देख पा रहे हैं। और ये है हमारा ब्रह्मांड, जिसमें लाखों गैलेक्सीज के समुद्र तैर रहे हैं। इसके आगे क्या है? क्या यह ब्रह्मांड भी किसी महासमुद्र का हिस्सा है? ये कोई नहीं जानता और शायद जान भी नहीं सकता। हम ब्रह्मांड में काफी दूर आ चुके हैं। अब हमें अपने घर चलना चाहिए। हम अपने घर पृथ्वी पर फिर से लौट आए हैं, लेकिन ब्रह्मांड की ये सारी यादें हमारे दिमाग में तरोताजा रहेगी और ब्रह्मांड का ये सफर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपने तो ब्रह्मांड को जान लिया है। लेकिन अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस ब्रह्मांड की सैर कर सकें। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मांड को अलविदा कहने के बाद में आप सबसे भी अलविदा। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए